रौनक नहीं आ रहा है। आप पूछिएगा, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, उनसे पूछिए कि दून का शिवशंकर यादव, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री शिवशंकर यादव ने दून हॉस्पिटल का नींव रखा, वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जमीन मांगा और नींव रखा, वहाँ रेफरल हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। दुर्भाग्यवश कहिए कि सरकार चली गई और रेफरल अस्पताल नहीं खुला। बाद में माननीय विधायक सतदेव राम ने उस हॉस्पिटल बनाने का, आज भी वहाँ के लोगों से जाकर पूछिएगा, नींव खुनवा कर, वो सिलापट निकलवा कर और कागज खोज कर उस हॉस्पिटल का निर्माण करवाने का काम सतदेव राम ने किया। मैं पूछता हूँ आपसे कि उन्हीं की सरकार थी और रामायण माझी यहाँ विधायक थे, भाजपा के विधायक थे और चर्चित विधायक थे, तो क्यों नहीं वो हॉस्पिटल बन गया? क्यों सतदेव राम ही जब विधायक बने तो बना? उसका जवाब वो लोग नहीं देंगे। विकास के मायने में आज हम आपसे बात करना है, सरयू तट पर बैठे हैं, बड़ी वो धर्म का प्रचार करते हैं और सतदेव राम धर्म को नहीं मानते हैं। आप आपसे बता देते हैं, और व्यक्ति के धर्म को मानते हैं, मनुष्य के धर्म, मनुष्य जो आस्था मानता है उसको मानते हैं। और उनके प्रयास से पर्यटन विभाग, पर्यटन स्थल घोषित हो गया सरयू नदी तट, और 5 करोड़ रुपया सरकार के जरिए आवंटित हो गया है इस बात का सौंदर्यीकरण करने का, और कह रहे हैं कि विकास नहीं। किधर भी किसी भी रोड पर आज वो सामंती मानसिकता के लोग सतदेव राम के बोर्ड तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना कि क्यों आप बोर्डवा तोड़ रहे हैं, बोर्डवा क्या कर रहा है? कन्हौली में बोर्ड तोड़ दिए, दोभिया में बोर्ड तोड़ दिए, बहुना में बोर्ड तोड़ दिए, क्यों बोर्ड तोड़ रहे हैं भाई? सतदेव राम विकास नहीं करता, बोर्डवा क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए आप समझ जाइएगा कि उनको विकास चुभ रहा है। जो गरीबों का दरौली में जितना विकास जो काम हो रहा है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उनका बोर्ड तोड़वाने का काम ही ये सामंती मानसिकता के लोग, भाजपाई ताकतों ने लोग कर रहे हैं। और यहाँ 5 साल MLA रहे रामायण माझी, और पूरा दून पंचायत के लोग पूरा भरकर वोट भाजपा को दिए थे, तब क्यों नहीं रेफरल अस्पताल बन गया? तब सतदेव राम के रीजन में क्यों बना? ये उन्हीं से पूछिए ना कि आप कहते हैं कि हम ही मंच, हमारा ही मंच, हम सब कराए, तो क्यों नहीं रामायण माझी जब यहाँ विधायक थे, MP भाजपा के थे, तब क्यों नहीं बन गया? सतदेव राम आए तब क्यों बना? इनका जवाब उनके पास नहीं होगा। अभी आप कह रहे हैं कि जो दरौली का जो घाट है, पर्यटक विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ का जो है कि आवंटन पास हो गया है, मतलब कहाँ तक सच्चाई है? क्या सामने चुनाव है उसको लेकर के नहीं, लॉलीपॉप देने का? लॉलीपॉप की बात नहीं है, उसका अनुशंसा टेंडर में चला गया है और 1 महीना के अंदर में उसका चिट्ठी है। अभी आपको रहता था, हम चिट्ठी दिखा देते सरकार के जरिए, वो चिट्ठी आया है, चिट्ठी है, वो पास है और रिलीज भी हो गया है 1 करोड़ 57 लाख रुपया इस वर्ष के लिए काम करने के लिए। ये लॉलीपॉप नहीं है, ये हकीकत है। और दरौली घाट का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। ये लॉलीपॉप क्या है? और कोई फ्रेब की बात नहीं है, ये सच्चाई बात है। और ये भी फ्रेब है, जितना वोट लगा है। आप चलिए ना, दरौली मोड़े पर 2 वोट लगा है सतदेव राम का। आप चलिए चौराहा पर वोट उनका लगा है। आप चलिए कृष्णपाली के हर जो रास्ता जाइएगा वहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ है। आप चलिए दरौली से टनवा तक, तो टनवा में जाएगा तो रामपुर में आपको उनको बोर्ड मिल जाएगा, उनका बोर्ड मिल जाएगा। टोला पर उनका बोर्ड मिल जाएगा, बोर्ड उनका मिल जाएगा। सरेया मोड़ पर उनका बोर्ड मिल जाएगा, सरेया गांव में बोर्ड मिल जाएगा, टिकुलिया मोड़ पर उनका बोर्ड मिल जाएगा। ऐसा कोई मोड़ नहीं है जहाँ सतदेव राम का बोर्ड नहीं। तो फिर आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम, हम संजीत और आप सब देख रहे हैं SSNews 24। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको बता दें कि लोग कहला कि बिहार में का बा, तो आपको बता दें कि बिहार में अभी चुनाव बा, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता वैसे वैसे जो राजनीतिक जो सरगर्मी बा, जैसे जैसे तापमान बढ़ता वैसे वैसे बढ़ रहा बा। आपको बता दी कि चाहे राजनीति के मैदान होके, चाहे क्रिकेट के मैदान होके, क्रिकेट के मैदान में हर प्लेयर चाहेला छक्का चौका लगाई आगे बढ़ी, वैसे ही राजनीति में आज बल्लेबाजी करे खातिर दरौली के चर्चित मुखिया लाल बहादुर कुशवाहा जी बानी, वहाँ आने के चाहता नहीं जो विधानसभा के लेके जो विकास भइल बा, कितना विकास भइल बा, का राजनीतिक जो लगातार जो आरोप लगावल जा रहा बा, तमाम पहलू पर हम चर्चा करें, जाने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत। लेकिन लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो आपके जो नहीं चाहने वाले लोग हैं, लगातार हमला भाकपा माले पर कर रहे हैं कि भाकपा माले जो है दरौली में विकास नहीं की है, भाकपा माले जो है कुछ नहीं की है, भाकपा माले जो है राशन किरासन और
ब्लॉक जो है घेरने का खाली काम करती है, काम तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ भटकाने का काम करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? राज कर रहे थे, भाकपा माले के चलते उनकी राज खत्म हो गया। वो अपना पुश्तैनी गरीबों पर दबदबा करना चाहते थे और भाकपा माले ने लड़कर उनकी जो पुश्तैनी जो ताकत जो अपना समझ रहे थे गरीबों पर जुल्म करने का, वह भाकपा माले ने लड़कर, भाकपा माले के सिपाही ने संघर्ष करके उन तमाम अपने संघर्षों के बल पर उनकी जो गरीबों पर जो दमन उत्पीड़न करते थे, वो भाकपा माले लड़कर उस दमन उत्पीड़न को ख़त्म कर दिया। और निश्चित रूप से गरीब आज एक स्वतंत्र आज़ादी, निश्चित रूप से आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद भी लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं था। बूथ पर लूट लिया जा रहा था वोट लोगों का। लोग मछली मारते थे और बड़ा मछली दूसरे लोग लेकर चले जा रहे थे। लोग के द्वार पर खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था। लोग का जबरन ज़मीन लोग जोत कर रखे हुए थे। और भाकपा माले के संघर्षों के बदौलत वो सारी चीज़ें वो मुक्त हुई है। अब उनको पच नहीं रहा है। जब उनको पच नहीं रहा है तो वो दिख रहे हैं कि विकास क्या हुआ है, और विकास हुआ है। आपको दर्जनों ऐसा गांव बताएंगे जहां ब्लॉक में जाने का रास्ता नहीं था। उनके घर पर गांव में, जैसे आप देखिएगा एक कुकुरबुक्का गांव है, वो दलितों का टोला है, और उस दलित टोला में किधर से भी जाने का रास्ता नहीं था। और वो भाकपा माले विधायक सदैव राव और अमर जादव की देन है कि आज कुकुरबुक्का में दोनों तरफ से रास्ता है, और वहाँ के नौजवान आज बाहर जाकर कमाकर उनकी सामंती चक्रण से मुक्ति पाकर आज वो सड़क पर चल रहे हैं और कमाकर अपना आशियाना बना रहे हैं। यह उनके से पच नहीं रहा है, गरीब गुरबों का विकास पच नहीं रहा है। आप देखिएगा तो दरौली में देवरिया टोला एक गांव है, वहाँ करीब 100 घर से ऊपर दलित समुदाय के लोग हैं, और उनकी ओर से किधर से भी जाने का रास्ता नहीं था। और माननीय विधायक सदैव राम ने संघर्ष कर उनके द्वार तक, एक एक दरवाजे तक पक्का सड़क निर्माण कराने का काम किया। ऐसे दर्जनों गांव है। और जो विकास की बात कहते हैं कि भाकपा माले विकास नहीं करती है, ऐसा कोई गरीब का टोला नहीं है, वंचित तबका का टोला नहीं है जहां भाकपा माले के लोग ने लड़कर उनका रास्ता और उनका सुगम माने चीज़, वहाँ के सामंती जकरण को ख़त्म किया, और वहाँ रास्ता और सामुदायिक भवन बनाने का आज दलित मिशन से सबसे ज़्यादा यदि कहिएगा तो दरौली विधानसभा में दलित मिशन से सेट, गरीबों का सेट बना है। अब गोपालपुर जाइएगा, आपके बगल में है, वहाँ दलित लोगों के वहाँ तो ज़मीनें नहीं मिल रहा था। भाकपा माले ने लड़कर वहाँ शहादतें देकर ज़मीन कब्जा किया, और उसी ज़मीन पर आज दलित मिशन के तहत वहाँ एक सामुदायिक भवन बना है। अब विकास नहीं हो रहा है। जो कोई बात कर रहे हैं उनका आँख फूट गया है, और गरीबों का विकास देखकर उनके चेहरे पर माने रौनक नहीं आ रहा है। आप पूछिएगा, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो उनसे पूछिए कि दोन का शिवशंकर यादव, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री शिवशंकर यादव ने दोन हॉस्पिटल का नींव रखा। वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जमीन मांगा और नींव रखा, वहाँ रेफरल हॉस्पिटल बनाने का काम किया। दुर्भाग्यवश कहिए कि सरकार चली गई और रेफरल अस्पताल नहीं खुला। बाद में माननीय विधायक सदैव राम ने उस हॉस्पिटल बनाने का, आज भी वहाँ के लोगों से जाकर पूछिएगा, नींव खुनवा कर, वो सिलापट निकलवा कर और कागज खोज कर उस हॉस्पिटल का निर्माण करवाने का काम सदैव राम ने किया। मैं पूछता हूँ आपसे कि उन्हीं की सरकार थी और रामायण माझी यहाँ विधायक थे, भाजपा के विधायक थे और चर्चित विधायक थे, तो क्यों नहीं वो हॉस्पिटल बन गया? क्यों सदैव राम ही जब विधायक बने तो बना? उसका जवाब वो लोग नहीं देंगे। विकास के मायने में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, सरयू तट पर बैठे हैं, बड़ी वो धर्म का प्रचार करते हैं, और सदैव राम धर्म को नहीं मानते हैं। आप आपसे बता देते हैं, और व्यक्ति के धर्म को मानते हैं, मनुष्य के धर्म, मनुष्य जो आस्था मानता है उसको मानते हैं। और उनके प्रयास से पर्यटन विभाग, पर्यटन स्थल घोषित हो गया सरयू नदी तट, और 5 करोड़ रुपया सरकार के जरिए आवंटित हो गया है इस बात का सौंदर्यीकरण करने का। और कह रहे हैं कि विकास नहीं। किधर भी किसी भी रोड पर आज वो सामंती मानसिकता के लोग सदैव राम के बोर्ड तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना कि क्यों आप बोर्डवा तोड़ रहे हैं? बोर्डवा क्या कर रहा है? कन्हौली में बोर्ड तोड़ दिए, दोभिया में बोर्ड तोड़ दिए, बहुना में बोर्ड तोड़ दिए। क्यों बोर्ड तोड़ रहे हैं भाई? सदैव राम विकास नहीं करता, बोर्डवा क्यों तोड़ रहे हैं? इसलिए आप समझ जाइएगा कि उनको विकास
चुभ रहा है। जो गरीबों का दरौली में जितना विकास जो काम हो रहा है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उनका वोट तुड़वाने का काम भी ये सामंती मानसिकता के लोग, भाजपाई ताकतों ने लोग कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, करते नहीं है कुछ। आप जो बता रहे हैं कि दोन जो हॉस्पिटल है सदैव राम बनाने का काम किए, लेकिन सत्ता पक्ष के ही जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि हमारा मंच, हमारे नेता और हमारे नेता के द्वारा बनवाया गया है, तो आप उसका जो है श्रेय आप लेना चाह रहे हैं। श्रेय नहीं, और हम तो आप ही से यही पूछ रहे हैं कि रेफरल अस्पताल राष्ट्रीय जनता दल के सरकार के समय का बना हुआ है, माननीय मंत्री शिवशंकर यादव के जरिए बना था। और यहाँ 5 साल एमएलए रहे रामायण माझी, और पूरा दोन पंचायत के लोग पूरा भरकर वोट भाजपा को दिए थे, तब क्यों नहीं रेफरल अस्पताल बन गया? तब सदैव राम के रीजन में क्यों बना? ये उन्हीं से पूछिए ना कि आप कहते हैं कि हम ही मंच, हमारा ही मंच, हम सब कराए, तो क्यों नहीं रामायण माझी जब यहाँ विधायक थे, एमपी भाजपा के थे, तब क्यों नहीं बन गया? सदैव राम आए तब क्यों बना? इनका जवाब उनके पास नहीं होगा। अभी आप कह रहे हैं कि जो दरौली का जो घाट है पर्यटक विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ का जो है कि आवंटन पास हो गया है, मतलब कहाँ तक सच्चाई है? क्या सामने चुनाव है उसको लेकर के नहीं, लॉलीपॉप देने का? लॉलीपॉप की बात नहीं है, उसका अनुशंसा और टेंडर में चला गया है, और 1 महीना के अंदर में उसका चिट्ठी है। अभी आपको रहता हम चिट्ठी दिखा देते सरकार के जरिए, वो चिट्ठी आया, चिट्ठी है, वो पास है और रिलीज भी हो गया है 1,57,00,000 रुपया इस वर्ष के लिए काम करने के लिए। ये लॉलीपॉप नहीं है, ये हकीकत है, और दरौली घाट का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। ये लॉलीपॉप क्या है? और कोई फ्रेब की बात नहीं है, ये सच्चाई बात है। और ये भी फ्रेब है जितना बोर्ड लगा है। आप चलिए ना, दरौली मोड़े पर 2 बोर्ड लगा है सदैव राम का। आप चलिए चौराहा पर बोर्ड उनका लगा है। आप चलिए कृष्णपाली के हर जो रास्ता जाइएगा वहाँ उनका बोर्ड लगा हुआ है। आप चलिए दरौली से टनवा तक, तो टनवा में जाएगा तो रामपुर में आपको उनको बोर्ड मिल जाएगा, उनका बोर्ड मिल जाएगा, टोला पर उनका बोर्ड मिल जाएगा, बोर्ड उनका मिल जाएगा, सरिया मोड़ पर उनका बोर्ड मिल जाएगा, सरिया गांव में बोर्ड मिल जाएगा, टिकुलिया मोड़ पर उनका बोर्ड मिल जाएगा। ऐसा कोई मोड़ नहीं है जहाँ सदैव राम का बोर्ड नहीं। तो फिर आप लोगों पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि राशन ब्लॉक घेरने का? ब्लॉक तो घेरेंगे। अभी आपने सुने पूरे हमारे सम्मेलन में महिलाओं ने मजबूती से सवाल मनरेगा का उठाया, तो यदि मनरेगा का सवाल उठाया और मनरेगा में महिलाओं को काम नहीं मिलेगा और काम में लूटपाट होगी, लापरवाही होगी, तो ब्लॉक तो घेरा जाएगा। आज भी डीलर 4 किलो राशन देता है, अंगूठा लगा लेता है और राशन गरीबों को नहीं देता है, 1 महीने का राशन लूट लेता है, तो क्या तब उसका उपाय क्या है? आप ही बता दीजिए। हम लोग पंचायत समिति में सवाल उठाते हैं, वहाँ से कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। गरीबों के घर पर बुलडोजर चलता है। रामपुर सरिया में 3 गरीब सड़क के किनारे बसे थे, तो उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। लेकिन यही दुब्बा में वहाँ के सामंती ताकतों का मकान घर बन रहा है और यहाँ के सीओ नोटिस नहीं ले रहे हैं, तो क्या करेंगे गरीब? क्या करेंगे आप ही बताइए। यदि आप सुनिएगा नहीं, सुनवाई नहीं कीजिएगा, तो निश्चित रूप से गरीब सड़क पर जाएंगे। सरकार ने वादा किया, आप यदि ब्लॉक घेरने की बात करते हैं, सरकार ने घोषणा किया कि 2 लाख रुपया जितने भी गरीब परिवार है, 94 लाख परिवार है, उन सारे परिवार को 2 लाख रुपया देंगे। और आज गरीब लोगों का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आनंद फानंद में कर्मचारी 1 लाख से ऊपर बना रहा है। तो उन गरीबों की लड़ाई ब्लॉक से यदि बने आय प्रमाण पत्र यदि नहीं बना रहा है कर्मचारी और सीओ, तो यदि सीओ नहीं बना रहा है तो क्या करेंगे? तब तो मजबूरी है कि आपको हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और इसलिए हम लोग वहाँ ब्लॉक घेरे तो आज गरीबों का आय प्रमाण पत्र बना, आय प्रमाण पत्र बना, ब्लॉक घेरे, ब्लॉक में पूरे पार्टी ने कॉल किया और जितने ब्लॉक हैं बिहार के अंदर में सारे ब्लॉक पर हम लोग प्रदर्शन किए। तो सरकार को बाध्य होकर सर्वे बंद था, प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद था, पोर्टल खुला। अब कहते हैं कि क्यों करते हैं? ब्लॉक नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेंगे तो हर महीना राशन के राशन लूट लिया जाएगा। सत्ता पक्ष के ही लोग हैं, एक और आरोप लगाते हैं भाकपा माले पर कि भाकपा माले तो एक समय था कि सत्ता में नहीं थी, उसके पास विधायक नहीं थे, लेकिन आज तो 12-12 विधायक हैं। उसके बाद भी जो है लेवी के तौर पे धान वसूला जाता है
अनाज वसूला जाता है, इस पर भी लगातार जो है कि आरोप लगाया जाता है। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम नहीं सुने? ये भाजपा के लोग बीफ कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर पैसा लेते हैं और रोज कहते हैं गाय हमारी माता है, और गाय काटने वाले से पैसा चंदा लेते हैं। और जब उनसे चंदा लेते हैं और हम लोग तो गरीबों के पक्ष में लड़ते हैं, उनकी आर्थिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पूरा होती है। इतना भाजपा का आलीशान कार्यालय बन रहा है। अभी आज हम न्यूज में देखे कि आरएसएस का 150 करोड़ रुपया का आलीशान बंगला दिल्ली में बना। कहाँ से पैसा आया? हम लोग तो गरीबों से चंदा लेते हैं, सही बात है। हमने लोकसभा चुनाव लड़ा बिहार में, 3 लोकसभा चुनाव लड़ा, 2 तो 20 रुपया का और 100 रुपये का कूपन बनाए थे और कूपन लिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जवान कूपन से दिए और जनता ने पैसा भी दिया और वोट भी दिया। तो आज हमारे तीन जगह लड़े बिहार में, तो 2 जगह हमारे एमपी जीते हुए हैं। चलिए, अभी सामने विधानसभा का चुनाव है और सभी जो है लोग चुनाव में लगे हुए हैं। आपके 12 विधायक है, अगर बात करें चुनाव की तो 19 में 12 सीट आप लोग जीतने में सफल रहे हैं। क्या इस बार 19 सीट ही मिलेगा या उससे बढ़ेगा? अभी आप हम लोग का स्टेटमेंट परसों का पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया है कि 45 सीटों पर हमारी तैयारी हो रही है। आज महागठबंधन की बैठक हो रही है, आज 12 तारीख है, और उसमें सीट का तय हो जाएगा कितने पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय महासचिव ने 45 सीट पर, इसमें उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग डरते क्यों हैं? फिर आप लोग जो है डिप्टी सीएम की मांग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि 12 विधायक हैं, किसी के पास तो उतना विधायक भी नहीं है। लेकिन अभी मुकेश सहनी की अगर बात किया जाए तो देखिए किस तरह से जो है कि अपना मांग रहे हैं कि डिप्टी सीएम हमारे होंगे। तो आप लोग डिप्टी सीएम का मांग क्यों नहीं करते? पता नहीं, पिछले 17 महीना का जो सरकार था और उसमें भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव का वक्तव्य आया था कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। आज भी हम यदि बिहार के अंदर में तेजस्वी जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो सरकार के हिस्सा हम नहीं होंगे। सरकार के हिस्सा सरकार जरूर निश्चित रूप से यहाँ जो फांसीवादी हमला है उस हमला को दरकिनार करते हुए हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से यहाँ महागठबंधन की सरकार बने। उस सरकार बनाने के कयास में हम लोग लगे हैं और सरकार में कैसे हम लोग बने यह तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है कि इस बार यदि चुनाव होता है उसमें कितनी सीट आती है तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसको बुला। चलिए, सिवान में मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? नीतीश कुमार जी इसके पहले भी आए थे, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ के जीविका बहनों से, महिला लोगों का जो सवाल था, छात्र नौजवानों का सवाल था, उन सवालों से बचते हुए निकल गए। उनके सवाल को नहीं सुने। वो लोग अपना डिमांड पत्र देना चाहते, मांग पत्र देना चाहते, तो वो नहीं किए। वो भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। सिवान के धरती पर आए, जरूर अपनी बात को रखें। लेकिन जो लोगों का डिमांड है तो डिमांड को भी निश्चित रूप से सुनना चाहिए। लेकिन वो लोग सुनेंगे नहीं, आएंगे अपना भाषण देंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, जो लोग हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं और इस बार जो सिवान में 8 विधानसभा का सीट है, इस बार महागठबंधन यहाँ से साफ हो जाएगा, खाता भी नहीं खुलेगा। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पिछले चुनाव में भी मोदी जी यहाँ आए थे, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो महागठबंधन 8 में 6 जीत गया था और इस बार पूरा सुपरा उन लोग का साफ हो जाएगा। चलिए, कोई आ जाए, लेकिन इस बार सिवान की जनता ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार सिवान की जनता ने, पूरे बिहार की, कि इस बार एनडीए सरकार का जाना तय है और महागठबंधन की सरकार बनेगा। चलिए, समस्त जनता जनार्दन से जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, नौजवान किसान, उनसे क्या अपील करें? सभी लोगों से अपील रहेगा कि वास्तव में नौजवानों के रोजगार की बात हो, महिलाओं की सम्मान की बात हो। यदि महिलाओं की सम्मान की बात, तेजस्वी सरकार ने पहले महागठबंधन ने वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो जब मौका मिला तो 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने अभी वादा किया है कि माई बहनी योजना के तहत 2500 रुपया, भी देखिएगा कि 400 रुपया मिलता है। अन्य राज्यों में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 1000, 1200, 2000, 3000। बिहार के अंदर में 400 रुपये मिलता है।
तो उसको महागठबंधन ने तय किया कि 1500 रुपया हम लोग देंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री। दिल्ली जैसे प्रांत में, पंजाब जैसे प्रांत में, झारखंड जैसे प्रांत में बिजली मुफ्त मिलता है गरीबों का, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बिजली मुफ्त नहीं मिलता है। ऊपर से एक स्मार्ट मीटर आया जो जिसका दुगना भरा है। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि आप निश्चित रूप से, जहाँ तक हमारी बात नौजवान सुन रहे हैं, रोजगार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए आप लोग इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन को मदद करें, वोट करें। चलिए, धन्यवाद।